आज का टॉपिक होगा आधारभूत भौतिक संरचना। आधारभूत भौतिक विज्ञान। जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे भौतिक राशियां। क्या होती हैं भौतिक राशियां? भौतिक राशियां तो बेराशियां जिनका मापन संभव हो, भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां कहलाती है। तो सर्वप्रथम हमने देखा कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो बेराशियां जिनका मापन संभव हो, भौतिक राशियां कहलाती हैं। अब दिशा के आधार पर हम देखते हैं कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक सदिश राशियां, एक अदिश राशियां। सदिश राशियां वे जो हमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी बोध कराती हैं, और वहीं अदिश राशियां वे जो केवल हमें परिमाण का बोध कराती हैं। तो हम एक बार लिख के देखते हैं दिशा के आधार पर भौतिक राशियां। दिशा के आधार पर भौतिक राशियां। हेडिंग बना सकते हैं इसको, दिशा के आधार पर भौतिक राशियां। तो दिशा के आधार पर ये दो प्रकार की होती है। ये दो प्रकार की होती है। सदिश राशियां वेक्टर क्वांटिटीज और अदिश राशियां स्केलर क्वांटिटीज। हमने देखा दिशा के आधार पर राशियों को हमने दो भागों में बांट लिया, एक सदिश राशियां वेक्टर क्वांटिटीज, अदिश राशियां स्केलर क्वांटिटीज। अब सदिश राशियां क्या, अगर थोड़ा सा परिभाषित किया जाए तो बेराशियां जो परिमाण मैग्नीट्यूड परिमाण या संख्यात्मक मान के साथ साथ दिशा का भी बोध कराती हैं। दिशा का भी बोध कराती हैं। क्या कहलाती हैं? सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियां कहलाती हैं।
सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे 80 मीटर पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में। अब यहां पे 80 मीटर आपका संख्यात्मक मान है, ये संख्यात्मक मान, और ये पूर्व दिशा, और ये क्या हो जाएगी आपकी दिशा। तो ये संख्यात्मक मान के साथ साथ दिशा का भी बोध करा रही है, तो ये क्या कहलाएगी, ये सदिश राशियां कहलाएंगी। उसके अपेक्षा अब हम एक बारी अदिश राशियों को भी देख लेते हैं साथ साथ में। तो ये राशियां केवल परिमाण या संख्यात्मक मान भी बोल सकती हो, का ही बोध कराती है, का ही बोध कराती हैं। ठीक है, ये राशियां केवल परिमाण का ही बोध कराती हैं, दिशा का इनसे कोई संबंध नहीं होता अदिश राशियों से। जैसे इसका भी एक हम देख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे 80 मीटर। अब यहां पर केवल 80 मीटर क्या है आपका ये केवल संख्यात्मक मान है, संख्यात्मक वैल्यू है आपकी। अब इसके साथ दिशा का ज्ञान नहीं हो रहा हमको, जबकि सदिश राशियों में 80 मीटर संख्यात्मक मान भी था, और यहाँ पे हमको दिशा का भी बोध हो रहा था कि किस दिशा में चलना होता है, पूरब दिशा में। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, कुछ सदिश राशियां हैं, कुछ अदिश राशियां हैं, उनको बारी बारी देख लेते हैं एक बारी कि कौन सी राशियां सदिश मानी जाती हैं, कौन सी राशियां अदिश मानी जाती हैं। सदिश राशियां, और एक साइड ही डाल लेंगे अदिश राशियां। सीधा सीधा प्रश्न बन जाता है कि सदिश राशियां कौन सी हैं, अदिश राशियां कौन सी हैं। 4 सदिश राशियां दे देगा, 3 सदिश राशियां दे देगा, 1 अदिश राशियां दे देगा। तो उसमें से पूछ लेगा निम्न में से सदिश राशि नहीं है। तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सदिश राशि होती कौन सी है और अदिश राशियां कौन सी होती हैं। तो देखते हैं, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, वेग, वेलोसिटी, त्वरण, एक्सलेरेशन, संवेग, मोमेंटम। बल, फोर्स। ये कुछ सदिश राशियां के उदाहरण हैं। वहीं कुछ अदिश राशियां भी देखते हैं हम। दूरी, डिस्टेंस, चाल, स्पीड। चाल के साथ हम देखते हैं कार्य, वर्क, ऊर्जा, एनर्जी, द्रव्यमान, मास, आयतन,
वॉल्यूम, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये कुछ हमारी अदिश राशियां के उदाहरण हैं। दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा, द्रव्यमान, आयतन, विद्युत धारा। तो ये हमारी अदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटीज। वहीं हम अगर देखें तो हमें विद्युत धारा संख्यात्मक मान भी बताती है और वही दिशा का भी बोध कराती है। फिर भी हम इसको अदिश राशियों में इसको गिनते हैं। तो इसके लिए एक नोट पॉइंट लिखें। विद्युत धारा परिमाण एवं दिशा दोनों का बोध कराती है। फिर भी ये सदिश राशि नहीं है। क्योंकि ये सदिश के योग नियम का पालन नहीं करती। योग नियम का पालन नहीं करती। तो नोट पॉइंट पे हमने क्या देखा? विद्युत धारा परिमाण और दिशा दोनों का बोध कराते हुए भी एक अदिश राशि मानी जाती है, सदिश राशि नहीं है। क्योंकि ये वाला हमको देखना है, सदिश के योग नियम का पालन नहीं करती है विद्युत धारा, इसलिए इसको हम एक अदिश राशि मान के चलते हैं। एक अन्य राशियां भी पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं प्रदिश राशि। प्रदिश राशि टेंसर क्वांटिटी। इसकी परिभाषा देखते हैं। ये राशियां तल प्लेन का भी बोध कराती है, जो राशियां प्लेन का बोध कराती हैं प्रदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे प्रतिबल, स्ट्रेस, विकृति, स्ट्रेन। अच्छी बात यह है कि प्रदिश राशियां केवल दो ही हैं, प्रतिबल और विकृति। तो नोट पॉइंट डाल के लिख लेते हैं इस बात को। ये केवल दो ही राशियां हैं, ये केवल दो ही राशियां हैं। इसके बाद अब देखते हैं हम कि हमारी मूल राशियां कितनी होती हैं। अब तक हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि हमारी मूल राशियां 7 मूल राशियां होती हैं। तो देखते हैं कौन सी मूल राशियां हैं और उनके मात्रक क्या क्या हैं। एक तरफ लिखते हैं मूल राशियां।
पहले हेडिंग बनाते हैं मूल राशियां। मूल राशियां संख्या में कितनी होती है? ये 7। एक साइड में डालो राशियां, एक साइड में डालो उनके मात्रक। यूनिट्स। सबसे पहले देखते हैं पहली राशि लंबाई। लेंथ, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। दूसरी राशि देखते हैं द्रव्यमान। मास, इसका मात्रक होता है किलोग्राम। किलोग्राम। एक अन्य तीसरी राशि है आपकी समय। टाइम, इसका मात्रक होता है सेकंड। अन्य राशि देखते हैं हम विद्युत धारा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इसका मात्रक एम्पियर। अगली राशि देखते हैं हम तापमान। टेम्परेचर, टेम्परेचर, इसका मात्रक केल्विन। नेक्स्ट अगला देखते हैं पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी। इसका मात्रक होता है मोल। और अंतिम और लास्ट, इसे बोलते हैं ज्योत तीव्रता। अंतिम लास्ट। अंतिम देखते हैं ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका मात्रक होता है कैंडला। तो हमने देखा कि मूल राशियां कितनी है हमारी? 7 मूल राशियां हैं, जिसमें सबसे पहले लंबाई, लेंथ, जिसका मात्रक मीटर। दूसरा द्रव्यमान, मास, जिसका मात्रक किलोग्राम। तीसरी अन्य राशि है टाइम, समय, जिसका मात्रक सेकंड। अगला है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, जिसका एम्पियर मात्रक होता है। और अगला तापमान, टेम्परेचर, केल्विन मात्रक। अगला पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी, जिसका मात्रक मोल। और अंतिम ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको बोलते हैं कैंडला, इसका मात्रक है हम। अब नेक्स्ट आगे देखेंगे हम इन राशियों के मात्रक सीजीएस पद्धति में और एमकेएस पद्धति में। तो एक साइड में लिखते हैं राशियां, यहां पे लिखते हैं एमकेएस पद्धति। और एक साइड में लिखते हैं सीजीएस पद्धति। तो लंबाई, लंबाई का एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है मीटर। सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक होता है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। वहीं द्रव्यमान,
द्रव्यमान, जिसका एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है किलोग्राम। और सीजीएस पद्धति में होता है ग्राम। समय का एमकेएस पद्धति में सेकंड और सीजीएस पद्धति में भी इसका सेकंड ही होता है। तो हमने देखा लंबाई, जिसका एमकेएस पद्धति में मीटर, सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर। द्रव्यमान, जिसका एमकेएस पद्धति में किलोग्राम, सीजीएस में ग्राम। और अन्य एक समय, जिसका एमकेएस पद्धति और सीजीएस पद्धति दोनों में क्या है, सेकंड मात्रक है। कुछ नई चीज नहीं है। एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकंड, सीजीएस, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकंड। तो कोई कठिन चीज नहीं है, केवल हमको समझना है कि एमकेएस इन्हीं का एक तरीके से छोटे छोटे रूप में नाम दे दिया गया। सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। आज के लिए उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।